वेलकम टू ए स्पेशल मिशन दैट इज़ मिशन मैनेजमेंट। इस प्लेटफॉर्म पर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे वीडियोस तो मिलेंगे ही, साथ ही आपको नेट फर्स्ट बुक की भी वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। आज हमारा जो टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो देखो बहुत ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाली है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सपोज़ करो कि हम कॉमर्स स्टार्ट होने से पहले, कॉमर्स लेने के बाद हमें सबसे बेसिक क्या पढ़ाया जाता है? अकाउंटिंग, है ना। अकाउंटिंग पढ़ाया जाता है, जर्नल पढ़ाया जाता है, ठीक है। जर्नल क्या हमारा था? बेसिक थी, है ना। सिमिलरली अगर हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो क्या हमें सिखाया जाता है? ABCD, ये हमें सिखाया जाता है। तो क्या होता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है पढ़नी ही पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। विदाउट इसके आप कुछ नहीं कर पाओगे टाइम वैल्यू मनी के अंदर, ठीक है। तो आज हम बेसिक करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में होता क्या है, क्या क्या हम चीज़ें इसमें करते हैं, वो हम सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो मीनिंग ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, देखो मीनिंग क्या है। द टाइम वैल्यू ऑफ मनी is the concept that money you have now is worth more than the identical sum in the future due to its potential earning capacity. This core principle of finance holds that provided money can earn interest, any amount of money is with more sooner it is received. Okay, TVM is also sometimes referred to as present discounted value. मतलब क्या है मेरा? सपोज करो आपके पास दो आइडेंटिकल सम है ना। दो आइडेंटिकल सम है, कितने की? सपोज करो मैंने ले ली 1000 रुपये की दो आपके पास सम है। ये हो गई ईयर 0, ये हो गई हमारे पास ईयर 5। अब ईयर 0 क्या है? ईयर 0 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ईयर 0 की मतलब बोलते हैं आज की डेट, है ना। ये टुडेज डेट, आज की डेट को हम क्या बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर? ईयर 0। और ये 5 साल बाद की डेट है, ईयर 5, ठीक है। अब दोनों हमारे पास आइडेंटिकल सम है ना। 1,000 रुपये है। आज की ये 1,000 रुपये है ना, जो आज की 1,000 रुपये, ईयर 0 की 1,000 रुपये है, वो उसकी वैल्यू कहीं ज़्यादा होगी इसकी वैल्यू से। इस पूरे लाइन का मतलब मेरा यही है कि जो आज की 1,000 की वैल्यू है वो कहीं ज़्यादा है इस 1,000 से, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ द कॉन्सेप्ट दैट मनी यू हैव नाउ इज़ वर्थ मोर देन द आइडेंटिकल सम इन द फ्यूचर ड्यू टू इट्स पोटेंशियल अर्निंग कैपेसिटी, है ना। समझ में आया? तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ बेस्ड ऑन आइडिया दैट पीपल वुड रेदर हैव मनी टुडे देन इन द फ्यूचर। क्या मैंने वही बात बताई कि इसकी वैल्यू जो है इसकी ज़्यादा है इससे सिवाय इससे ईयर 5 की जो है, ये ईयर 0 है, इसकी वैल्यू क्या है हमारी? ज़्यादा है। गिवन दैट मनी कैन अर्न कंपाउंड इंटरेस्ट, इट इज़ मोर वैल्यूएबल इन द प्रेजेंट रेदर देन द फ्यूचर। द फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर द पेमेंट नाउ, फ्यूचर वाले द इंटरेस्ट रेट एंड द टाइम फ्रेम। अब सपोज करो हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कंपाउंडेड जो हो रहा है, जो हमें फ्यूचर की वैल्यू निकालनी है ना। हमारे पास क्या क्या है? प्रेजेंट है, ये एक तो हमारे पास प्रेजेंट हो गई, प्रेजेंट वैल्यू हो गई, एक है हमारे पास क्या हो गई? फ्यूचर वैल्यू हो गई, है ना। अब आपको कहने का ये मतलब है कि प्रेजेंट की निकालनी है। अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर मनी की वैल्यू निकालनी है प्रेजेंट में, तो आपको क्या पता होना चाहिए? पहली बात, प्रेजेंट में निकालने के लिए फ्यूचर वैल्यू पता होना चाहिए, है ना। फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी पता होनी चाहिए। फिर से टाइम फ्रेम कितने साल है वो टाइम पता होना चाहिए, और इंटरेस्ट रेट पता होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करें फ्यूचर वैल्यू अगर निकालना है, तो हमें फ्यूचर वैल्यू पता करना है इसकी मनी की, तो हमें क्या हम पता रहना चाहिए? सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू पता रहना चाहिए मनी की। प्रेजेंट वैल्यू पता रहनी चाहिए, तब भी आप फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हो। सिमिलरली प्रेजेंट वैल्यू और टाइम और इंटरेस्ट रेट, तो दोनों के केस में अगर प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना हो तो फ्यूचर वैल्यू हमें पता रहना चाहिए, अगर फ्यूचर वैल्यू हमें निकालना हो तो प्रेजेंट वैल्यू हमें पता रहना चाहिए, तभी आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकाल पाओगे, ठीक है। अब देखो, अब जनरल सेंस में ये है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी सेज that if a certain amount at two different period is same, then the value of amount in two time period is not same in reality, their value are different.
मैंने वही बात की कि अगर ये हमारी 1000 रुपये है, अगर ये हमारी 1000 रुपये है, दोनों आइडेंटिकल सम है, इन दोनों की अलग अलग ईयर में अलग अलग वैल्यू होगी, ये दोनों क्या होंगे, सेम नहीं हो सकते। देखने में तो एक लगता है कि ये भी 1000 रुपये हमारी, ये भी 1000 रुपये है, लेकिन अलग अलग वैल्यू होंगे इनके, कब कब, अलग अलग ईयर में। ठीक है। सो सपोज टुडे ईयर ज़ीरो, अब मैंने क्या बोला, ईयर ज़ीरो को हम क्या बोलते हैं, ईयर ज़ीरो को हमने बोलते हैं टुडेज टाइम। ओके। तो ईयर ज़ीरो आई हैव ₹1000 एंड इन लॉक्ड इट इन अ बॉक्स। अब हमारे पास 1000 रुपये है, हमने क्या कर दिया, इसको ताले में बंद कर दिया। ओके। सो अब हमने बोला था कि 1000 रुपये है आपके पास। ओके। अब ईयर ज़ीरो इक्वल टू नॉट, ईयर वन इक्वल टू नॉट, ईयर टू इक्वल टू नॉट, ईयर थ्री, ये सब अलग, ये सब एक तो कभी नहीं हो सकते। अब 1000 रुपये है आपके पास, 1000 में आप ईयर ज़ीरो में कुछ ख़रीदने जाओ तो थोड़ा कुछ ज़्यादा मिल सकता है ना। वही चीज़ आप ईयर फर्स्ट में ख़रीदने जाओ तो 1000 आपके पास जो सम है आपके पास लिमिटेड है, अमाउंट तो लिमिटेड है, लेकिन ईयर वन में आप क्या खरीद पाओगे, उसी चीज़ को कम खरीद पाओगे। सिमिलरली ईयर टू में भी अगर उसको खरीद सकते हो तो 1000 में इससे भी कम खरीद पाओगे, है ना। सिमिलरली ये होता है हमारे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। सो अगर आपके पास जो क्या है, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। सो इफ़ वी हैव अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंड वी हैव टू टेक डिसीजन, टीवीएम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना। तो टीवीएम को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखो कि जो मनी की बाइंग कैपेसिटी होती है, जो परचेजिंग पावर होती है, वो हमेशा ईयर बाय ईयर डिक्रीज होती रहती है ना। इसलिए हमारा ये क्या है, ईयर ज़ीरो इक्वल टू नॉट, ईयर वन इक्वल टू नॉट, ईयर टू इक्वल टू नॉट, ईयर थ्री। अब मुझे ये एग्जाम्पल से मैं एक समझाता हूँ। देखो हमारे पास क्या, कितना सम था, 1000 रुपये, है ना। फ्रॉम दैट 1000 सपोज वी वांट टू बाय समथिंग, लेट्स सी व्हाट द इम्प्लीकेशन। अब हमें, हमारे पास उसी 1000 रुपये में अब हमें कुछ किसी चीज़ की परचेजिंग करनी है ना। तो देखो क्या आता है, हमारे पास कितने थे, 1000 रुपये, मेरे पास यही 1000 रुपये है। हर साल में हमने यहाँ 3 ईयर कंसिडर किए हैं, 4 ईयर कंसिडर किए हैं। हर साल में हमारी क्या होनी चाहिए, यही 1000 रुपये हमारे पास होनी चाहिए, है ना। सपोज़ करो इसी, ये जो तुमने बंद किया था बक्से के अंदर, अब उसको खोल दिया है, खोल दिए हो तो 1000 रुपये जो अमाउंट है, अमाउंट तो वही रहेगी हमारी, लेकिन वैल्यू देखो कैसे चेंज होती है। अब इस 1000 रुपये को आप निकाल के मार्केट के अंदर ले जाते हो, मार्केट के अंदर ले जाते हो तो आज अगर ले जाओगे, इसी 1000 को आज की डेट में ले जाओगे, ईयर ज़ीरो में ले जाओगे, है ना। सपोज़ करो कोई चीज़ है जो आप ख़रीदना चाहते हो, वो 100 रुपये पर केजी है, तो आप कितना खरीद पाओगे, 10 रुपये, 10 केजी खरीद पाओगे। ठीक है। अब आप उसी 1000 को दूसरे ईयर, पहले ईयर में ले जाते हो, ईयर फर्स्ट में ले जाते हो। तो ईयर फर्स्ट में अगर आप ले गए हो तो पहले आज की डेट में वो क्या क्या मिल रही थी, 100 रुपये पर किलो मिल रही थी। लेकिन अगर कल की डेट में आप ले जाओगे, 1 साल बाद ले जाओगे, तो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ बढ़ेगी कि नहीं, है ना। तो सपोज़ करो हमने क्या कर दिया, वही जो पर्टिकुलर थिंग थी 125 रुपये पर किलो हो गई। तो अब आप उसी 1000 में क्या करोगे, 8 किलो ही खरीद पाओगे, वो 8 किलो क्या करोगे, खरीद पाओगे। ठीक है। सिमिलरली ईयर टू में उसकी वैल्यू होगी 150 रुपये पर किलो, तो आप कितना खरीद पाओगे, 6.66 केजी। एंड ईयर थ्री में क्या करोगे, वो वैल्यू होगी हमारी, देखो 200 पर केजी। आपके पास अमाउंट तो यही है 1000, लेकिन अब ईयर थ्री में उस पैसे को ले जा रहे हो तो वो कितनी हो गई, 200 रुपये पर किलो। और आप कितना खरीद पा रहे हो, 5 किलो। ठीक है। उसी 1000 में आप खरीद पा रहे हो 5 किलो। तो यहाँ देखने लायक ये बात ये है कि पहले ईयर ज़ीरो में देखो आप 100 रुपये पर किलो वही चीज़ थी, वही जो आपको ख़रीदना था 100 रुपये पर किलो थी, आप 10 किलो खरीद पा रहे थे। आप क्या कर रहे थे, 10 किलो खरीद पा रहे थे। लेकिन ये हो गई हमारी ईयर थ्री में आते आते 200 रुपये पर किलो, तो आप क्या खरीद पा रहे हो, 5 किलो ही खरीद पा रहे हो, जस्ट इसके हाफ खरीद पा रहे हो, है ना। तो देखो इसी लाइफ स्टैंडर्ड को आपको मेंटेन अगर करना है, अगर क्या करना है, इसी लाइफ स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है, तो यहाँ आपके पास कितनी होनी चाहिए था, आपको क्या खरीदना था, आपको यहाँ पे भी 10 किलो अगर ख़रीदना होगा तो यहाँ आपको कितना होगा, पैसे कितने होने चाहिए, 2000 रुपये होना चाहिए। 2000 रुपये होना चाहिए, तभी तो आप 10 किलो खरीद पाओगे।
ठीक है। आपके पास पहले तो क्या था, 1000 किलो था ईयर 0 में, तब आप खरीदते थे 10 किलो, लेकिन ईयर 3 में आते आते वो चीज़ 200 रुपये पर किलो हो गई। तो आपके पास भी अमाउंट कितना होना चाहिए, 2000 होना चाहिए, ताकि आप उसी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सको। तो यहाँ आप 10 किलो चीज़ें खरीद सको। ठीक है। सो हमें इसी इम्प्लीकेशन को टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर सीखने की ज़रूरत है ना। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ टीवीएम एंड हाउ टू सेट ऑफ, है ना। तो इसकी सेटिंग ऑफ हम लोग करते हैं टाइम वैल्यू के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो मैंने जो अभी बताया वही मैंने यहाँ लिखा है ना। अब देखो क्या था, एंड द मेन थिंग इज हियर यू आर ओनली इक्वल, मीन्स द वैल्यू ऑफ 1000 इन ईयर 0 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ₹2000 इन ईयर 3। मैंने क्या किया था कि दो वैल्यूज़ ली थी, है ना। दो वैल्यूज़ ली थी, ईयर 0 और ईयर 3। ईयर 0 में हमारा जो 1000 रुपये है ना, जो आज की हमने 1000 रुपये हमने रखी थी, और कल हमें कितना चाहिए ईयर 3 में उसी सामान को खरीदने के लिए 2000 रुपये। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर इक्वल माना जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास सोचो कि यहाँ अगर 1900 रुपये भी हो रहता, हमें 1900 रुपये भी रहता, तो औरों के नज़र में क्या है, चलो 1000 से अब मेरे पास 1900 रुपये हो गए, तो 1900 सबको औरों के नज़र में ये क्या है, 1900 प्रॉफिट हो गई। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपके पास 2000 रुपये से एक पैसे भी कम है तो आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है। 2000 रुपये होने ही चाहिए। अच्छा हाँ, 2000 रुपये हैं तो आप क्या कर रहे हो, सेट ऑफ कर रहे हो, मतलब आप इक्वल हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। अगर 2000 रुपये सपोज करो आपके पास 2100 रुपये हैं ईयर 3 में, तो ही हमें 100 रुपये की प्रॉफिट होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ईयर 0 का 1000 रुपये और ईयर 3 की जो 2000 रुपये वो इक्वल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, है ना। अब देखो क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, मैंने ये सारी बातें बता दी जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जो होते हैं। दो सम है, दोनों की हमारी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू होती है, और दोनों क्या होते हैं अलग। अगर आइडेंटिकल सम है तो हमारी वैल्यूज़ जो है अलग अलग होती है, मतलब इक्वल नहीं होती है ना। अब देखो क्या होता है कि ड्यू टू दिस रीज़न वी नीड मोर मनी इन फ्यूचर कंपेयरिंग टू प्रेजेंट। अब सपोज़ करो मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, है ना। अब मेरा एक एग्ज़ाम्पल है, क्या, 1 सेकेंड, हाँ देखो सपोज़ करो मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया, एक मशीन है, मुझे एक मशीन है, सपोज़ करो एक मशीन है, ठीक है। एक मशीनरी हमें क्या करनी है, ख़रीदनी है। ये हो गया ईयर 0 और ये हो गया ईयर 5, ठीक है। अब ईयर 0 में हमें क्या करनी है, ईयर 0 में ही सेम मशीन ख़रीदनी है और ईयर 5 में भी हमें सेम मशीनरी ख़रीदनी है। तो एक बात बताओ, इस मशीनरी को ख़रीदने के लिए ईयर 0 में हमें कितने, इससे तो कम ही पैसे चाहिए। ईयर 5 से कंपेयर करें तो ईयर 0 में हमें मशीनरी ख़रीदनी है, तो इससे तो कम ही पैसे चाहिए। तो हम मान के चलते हैं कि हमें कितने चाहिए, 5 लाख रुपये। 5 लाख रुपये मैं आज अगर पे कर दूंगा तो वो मशीनरी हमारी हो जाएगी, वो हम मशीनरी खरीद सकते हैं ना। अब इसी काम को करने के लिए, इसी मशीनरी को ख़रीदने के लिए हम 5 साल बाद अगर ख़रीदते हैं इस मशीन को, तो ये 5 लाख रुपये में मशीन ख़रीद लूँगा, कभी नहीं, है ना। इन्फ्लेशन रेट मेरे लगेंगे, बहुत सारे ऐसे फैक्टर के चलते हमारी मशीनरी के रेट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या होना चाहिए, सपोज करो 7 या 8 लाख की वो हमारी मशीन हो जाएगी, ठीक है। 7 या 8 लाख की मशीन हो जाएगी। तो देखो हमें अगर एक काम करने के लिए हमें फ्यूचर का काम अभी करना है ना, तो हमें क्या मनी चाहिए, कम मनी चाहिए। अगर आज का काम हमें फ्यूचर में करना है तो हमें ज़्यादा मनी चाहिए, उसी काम को करने के लिए हमें ज़्यादा मनी चाहिए। इससे हम दो वैल्यू निकाल सकते हैं, एक तो हम फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं और एक प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। और मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रेजेंट हमेशा 100 होती है। प्रेजेंट क्या होती है, 100 हम मान के चलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट।
ठीक है। तो मैंने कैलकुलेटर से निकालना है फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। तो प्रेजेंट वैल्यू जब भी निकालेंगे तो न्यूमरेटर में हमारा क्या होना चाहिए, 100 प्लस आर, जो क्वेश्चन में दिया होगा वो आर, ठीक है। और फ्यूचर वैल्यू जब भी हम निकालते हैं हमारा ऊपर क्या होता है, 100 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है। अगर ये करते हैं, सपोज करो कि ये मेरा क्या था कि आर मेरा था 10, है ना, आर मेरा था क्या 10, ये फ्यूचर हो गया, ये प्रेजेंट हो गया। आर मेरा 10 था, तो यहाँ तो 100 प्लस आर करेंगे 110/100 हो जाएगा, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा 100/110। तो फ्यूचर में हमें चूँकि ज़्यादा मनी की ज़रूरत होती है, इसलिए फ्यूचर में की जो भी वैल्यू आएगी मनी की, वो 0.1 प्लस करके आएगी, मतलब 1.0 समथिंग आएगी। मतलब 1 पॉइंट कहने का मतलब ये है कि 1 पॉइंट करके आएगी समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, है ना। क्योंकि देखो जाहिर सी बात है कि ये न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट वैल्यू की, तो प्रेजेंट वैल्यू देखो, ये मेरा न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो प्रेजेंट वैल्यू की जब भी वैल्यू आएगी मनी की, वो 0 पॉइंट समथिंग करके आएगी। मैंने पिछले वीडियो में ये बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट, एक बार देख लेना आप लोग, ये ऐसे वैल्यू आएगी। तो ये आफ्टर ऑल ये हमारी क्या होती है, दो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू निकालने के तरीके होते हैं, ठीक है। जिसमें मनी की वैल्यू हम प्रेजेंट वैल्यू के अंदर कैसे फाइंड करते हैं और फ्यूचर वैल्यू के अंदर कैसे फाइंड करते हैं, वो हम सीखते हैं। सो टेक्निक की अगर बात करें तो टेक्निक मेरा वही था, एक हमें कैसे निकाल सकते हैं मनी की वैल्यू, एक फ्यूचर से निकाल सकते हैं और एक प्रेजेंट से निकाल सकते हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने सीखा प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, और जो कि मेरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी थी उसकी इंट्रोडक्शन पार्ट थी इस वीडियो में, ठीक है। सो अपने इस स्पेशल मिशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, एक और बात, अगर इन केस कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि मैं आपके डाउट क्लियर कर सकूं, ठीक है। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।